तपतपाती धूप, चिलचिलाती गर्मी से मानो आधा देश उबल उठा है। हर तरफ गर्मी से त्राहिमाम है। हालात ये है कि सेना के जवान रेत में पापड़ सेक ले रहे हैं। ऐसे में सभी की निगाहें बिजली की तरफ दौड़ रही हैं, ताकि एसी, कूलर, फ्रिज के सहारे दिनचर्या को संभाला जा सके। इसीलिए एक अनुमान के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक बिजली की अधिकतम मांग 8000 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। सोचिए, ये राष्ट्रीय राजधानी का हाल है, तो बाकी और शहरों और गांव का क्या हाल होगा। बिजली की जितनी ज्यादा खपत होगी, कोयले की उतनी ज्यादा जरूरत होगी। पर यहीं पर आपको अगर इस बात का पता लगे कि आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर कोई लाखों करोड़ों कमा रहा है, तब आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, विपक्ष अडानी ग्रुप पर ऐसा ही एक आरोप लगा रहा है। कांग्रेस के सर्वेसर्वा और भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स अकाउंट पर फाइनेंशियल टाइम्स की एक कटिंग पोस्ट करते हुए बीजेपी और अडानी ग्रुप पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने लिखा कि भाजपा सरकार में भीषण कोयला घोटाला सामने आया है। वर्षों से चल रहे इस घोटाले के जरिए मोदी जी के प्रिय मित्र अडानी ने लो ग्रेड कोयले को 3 गुने दाम पर बेचकर हजारों करोड़ रुपए लूटे हैं, जिसकी कीमत आम जनता ने बिजली का महंगा बिल भरकर अपनी जेब से चुकाई है। क्या प्रधानमंत्री बताएंगे कि इस खुले भ्रष्टाचार पर ईडी, सीबीआई और आईटी को शांत रखने के लिए कितने टेम्पो लगे? 4 जून के बाद इंडिया की सरकार इस महाघोटाले की जांच कर जनता से लूटी गई पाई का हिसाब करेगी। तमाम रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी ग्रुप पर आरोप है कि अडानी ग्रुप ने भारतीय राज्य बिजली उपयोगिता के साथ लेनदेन में कम गुणवत्ता वाले कोयले को उच्च मूल्य वाले ईंधन के रूप में बेचकर धोखाधड़ी की है और इस धोखाधड़ी से अडानी ग्रुप ने अच्छा मुनाफा कमाया है। ऐसा कोई दिन नहीं आता जिस दिन अडानी जी का कोई महाघोटाला सामने ना आए। अब एक बड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आ रहा है कोयले को लेकर। सही सुना आपने, घटिया सस्ते दाम के कोयले को अच्छी गुणवत्ता का बताकर मनमाने दाम पर अडानी जी ने हिंदुस्तान की एक सरकारी कंपनी को चूना लगाकर बेचा। ये बात तब की है जब अडानी जी ने इंडोनेशिया से कोयला लिया $28 प्रति टन पे। ये कोयला 3500 कैलोरी वाला कोयला था। हिंदुस्तान आते आते लेकिन जादू हो गया। ये 3500 कैलोरी वाला कोयला अपने आप 6000 कैलोरी वाला कोयला बन गया और दाम $28 प्रति टन से बढ़कर $92 प्रति टन हो गए। 28 से बढ़ के 92, 3500 कैलोरी अपने आप बढ़कर 6000 कैलोरी हो गई। ये कोयला अडानी ने इंडोनेशिया की एक कंपनी पीटी जोलिन से लिया था और ये तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी टैंजेडको को बेचा गया था। ये कोयला जोलिन ने जो कंपनी है इंडोनेशिया की, उसने अडानी को $28 प्रति टन में दिया। पेपर में पूरी तरह से साफ है कि एंड कस्टमर टैंजेडको है, अडानी जो थे वो मध्यस्थता कर रहे थे। ये कोयला का जो बिल काटा गया वो काटा गया ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में स्थित सुप्रीम यूनियन समूह के नाम। उसने सिंगापुर में बिल काटा अडानी के नाम और उस कोयले को 3500 कैलोरी का तो रहने दिया, लेकिन $34 प्रति टन दाम लगा दिया। अब यही कोयला जब तमिलनाडु पहुंचता है, भारत के छोर में आता है, तो अडानी जी इसको $92 प्रति टन और जादू से 6000 कैलोरी का बनाकर बेच देते हैं। करीब 3000 करोड़ रुपए का चूना लगाया उन्होंने भारत की एक कंपनी को। तो इस पूरे मामले में अडानी जी ने एक भारतीय कंपनी से, सरकारी कंपनी से धोखाधड़ी करी, राजस्व की चोरी की, बिजली के दाम बढ़ाए उपभोक्ताओं के लिए, क्योंकि महंगा कोयला आएगा तो महंगा जनरेशन होगा, महंगा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और यही नहीं, उन्होंने पर्यावरण के साथ साथ हिंदुस्तान के लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ किया। करीब 22 लाख लोगों की हिंदुस्तान में वायु प्रदूषण से हर साल मौत होती है, जिसमें से ज्यादातर बच्चे। तो दिक्कत की बात यह है कि अडानी जी ये सब तब कर रहे हैं जो आपको रिन्यूएबल एनर्जी में एक बड़ा प्लेयर बनाने जा रहे हैं। ये अलग बात है कि कोयले की आयात करने वाली भारतीय समूह में से वो शायद एक या दूसरे नंबर पर होंगे। तो मोदी जी से कुछ सवाल है कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को तो चलिए आपने छानबीन नहीं करने दी, संस्थाओं के आपने हाथ बांध दिए, आंखों पर पट्टी बांध ली, लेकिन अब क्या कीजिएगा? क्योंकि आप ही ने कहा है कि टेम्पो में भर भर कर काला धन बांटा जा रहा है। वो टेम्पो अडानी के पकड़े कब जाएंगे? और ये काले कोयले की जो काली चोरी थी, इसका क्या नतीजा है, ये देश जानना चाहता है।
ये मुद्दा इससे पहले भी सुर्खियों में रह चुका है। तब अडानी ग्रुप ने अपनी प्रतिक्रिया साझा की थी कि उसने कोई भी धोखाधड़ी नहीं की है। कई बिजनेस वेबसाइट में छपी खबरों के मुताबिक अडानी ग्रुप के एक प्रवक्ता ने कहा था कि उनके ग्रुप का कोयला नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कई जांच एजेंसियों की कड़ी प्रक्रिया से होकर गुजरता है। ऐसी स्थिति में किसी भी तरह की कोई भी धोखाधड़ी होने का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। अडानी ग्रुप पर लगने वाला कोई भी आरोप बेहद संगीन क्यों हो जाता है, ये भी जान लीजिए। क्योंकि दुनिया भर में अमीरों की लिस्ट में 14वें नंबर पर आने वाले गौतम अडानी की नेट वर्थ 104 अरब डॉलर की है। इतना ही नहीं, हाल फिलहाल में उन्होंने 3 अरब डॉलर का कैश चेस्ट बना लिया है और अब उनकी नजर विदेश में पैर पसारने की है, जिसके तहत अडानी ग्रुप यूरोप, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में 3 बड़े बंदरगाहों पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने वाला है। दरअसल इस वक्त हमारे देश में लौह अयस्क और कोयले के आयात की मांग बहुत तेजी से बढ़ गई है और अडानी ग्रुप इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहता है। बस इसलिए अब अडानी ग्रुप विदेश में भी निवेश करने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में अडानी ग्रुप पर लगते धोखाधड़ी के आरोप कहीं न कहीं उसकी छवि को धूमिल करने का काम करेंगे। इस वक्त गौतम अडानी की उन्नति का आलम यह है कि बीते मंगलवार को शेयर बाजार में कई कंपनियां घाटे में नजर आईं, लेकिन गौतम अडानी की कंपनियों के शेयरों ने जबरदस्त उछाल दर्ज किया। बिजनेस सेक्टर पर नजर रखने वाली तमाम वेबसाइट्स ने प्रमुखता से इस खबर को पब्लिश किया था। दुनिया के टॉप 15 अरबपतियों की लिस्ट में टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के बाद गौतम अडानी ही सबसे ज्यादा कमाई वाले बिजनेसमैन हैं। बीते मंगलवार को अडानी ग्रुप की 10 में से 9 कंपनियों के शेयर में जबरदस्त उछाल देखने को मिला, जिससे एक झटके में उनकी कमाई का आंकड़ा 3.17 अरब डॉलर यानी करीब 2.64 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। अब सवाल यह है कि जब हमारे देश का एक बिजनेसमैन दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, तो उस पर संदेह की सुइयां इतनी ज्यादा गहरी क्यों हैं? क्या हमारे देश के विपक्ष के आरोप निराधार हैं या उनमें कोई सच्चाई है? और अगर सच्चाई है तो सत्ता पक्ष उस सच्चाई को सामने क्यों नहीं ला रहा? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।